जमाने में खड़े होकर कंबल बांटने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे खुद के रिश्तेदारों में कितनी गरीबी है। दीनदयाल बनने के लिए समाज में बांटने निकल रहे हो, उससे पहले अपने घर में बांटो। अपने बच्ची की शादी में बहुत ज्यादा खर्चा करने से पहले अपनी खानदान की बाकी बच्चियों को पूछो। मरी हुई कौम हो गए, बादशाह भी मरा हुआ है, तुम्हारा वजीर भी मरा हुआ है, तुम एक मरी कौम बनकर रह गए। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी किताब खोलनी है और उस किताब के पहले पन्ने को इतना समझ कर पढ़ना है जब तक वो पन्ना तुम्हें अपने वालिद के नाम की तरह समझ में ना आ जाए। जब तुम देते ही 5 और 10 रुपया हो तो फिर ये इल्जाम लगाने का तुम्हें कितना हक है कि मदरसे के आलिमों ने हमारा सब कुछ खराब कर दिया। और अल्लाह ने आपको पैदा किया था दूसरी कौमों को अंधेरों से निकाल कर उजाले में लाने के लिए। आपको इकरा के साथ भेजा था, आपको फबी रब्बी को मात तो कज़्ज़बान के साथ भेजा था, लेकिन आपने क्या किया? आपने उजाले किए तो साहब, लेकिन अपने वलीमों में किए, अपनी मंगनियों में किए। दुनिया में 17 कंपनियां ऐसी हैं जिनको आपकी डिग्री मैं कहता हूं नहीं। इस कौम को, जिसको बाहर व्हाट्सएप और फेसबुक पे पंक्चर बनाने वाली कौम कहा जाता है, इस कौम को अगर अपने सर से ये लेबल हटाना है कि हम पंक्चर बनाने वाले हैं, ये लेबल अगर आपको हटाना है और ये वाला लेबल अगर वापस लाना है कि हम एपीजे अब्दुल कलाम और मौलाना अबुल कलाम आजाद की नस्ल हैं, तो आप पर जैसे हज और उम्रा फर्ज है, वैसे जिंदगी में एक बार आईएएस की तैयारी भी फर्ज है। कर देखना हो। और अगर आप मेरी बात समझ नहीं पाए तो आप जितना भी पढ़ लें, आप खुले दिल और खुले दिमाग से इंसानियत की कोई मदद नहीं कर पाए। आपको घर में सबसे अच्छा आपके वालिद नहीं जानते और आपको घर में सबसे अच्छा आपकी वालदा नहीं जानती। आज आपको आपके घर में सबसे अच्छा यूट्यूब जानता है और आपको आपके घर में सबसे अच्छा फेसबुक जानता है। आज तालीम का यह मतलब भी है कि जमाने की मक्कारियों को समझकर वापस आकर अपनी कौम को वो समझाओ और उन मक्कारियों से बचाओ। उसने कहा कि जब बुरा वक्त आता है तो वो मजबूत इंसानों को पैदा करता है। बुरे वक्त का हर कौम पर एक एहसान होता है। जब बुरा वक्त आता है और अल्लाह की तरफ से आता है तो वो इसलिए आता है कि तुम में कुछ मजबूत इंसान उठे, आगे बढ़े और कुछ अच्छा करें। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पे जलवा फरमा हमारे बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत जनाब रफीक साहब, जिनकी तरह मैं कभी बनना चाहता था गोल्ड मेडलिस्ट, ऐसे हमारे डॉक्टर फैजान साहब। स्टेज पर एक और बड़ी अदबी शख्सियत जनाब शकील सत्तार साहब। और पिछले 5 मरतबा से जो मैं नागपुर आकर वापस जा रहा था तो हर बार मुझे पकड़कर टोक कर कि कब कामटी आ रहे हैं, ऐसे हमारे परवेज सिद्दीकी साहब, और जिनको मैं बहुत अजीज रखता हूं। हफ्ते में एक बार उनसे बात ना हो जाए तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे मेरे बेहद अजीज, मेरे दिल के बहुत करीब
जनाब एडवोकेट फिरदौस मिर्जा साहब और मेरे सामने बैठे हुए बेहतरीन लोगों, जब कामटी में हमारी गाड़ी आकर रुकी और मुझे एक बड़ी इनकलाबी स्कूल को दिखाया गया, तो उसके बाहर ग्राउंड में क्रिकेट मैच हो रहा था और उस क्रिकेट मैच में बड़ी भीड़ थी। जब हम लोग आकर यहाँ स्टेज पर बैठे तो यहाँ उससे कम भीड़ थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आज गलत दिन हमारी डेट तय हो गई है। लेकिन धीरे धीरे यहां अब ज्यादा भीड़ है, यहां अब ज्यादा लोग हैं और जैसे परवेज साहब ने बताया कि समीर भाई यहाँ जो लोग बैठे हैं आप उन्हें आम इंसान मत समझिए, इसमें से हर एक जो है वो बहुत गहरा असर रखने वाला है। इस वजह से मैं आपके सामने कुछ बोलने के लिए हाजिर हुआ हूं। देखिए, तालीम हमसे बहुत कोसों दूर बहुत पहले से जा चुकी है। अब हमारी आंख लेकिन खुली है। हर हफ्ते, फिरदौस भाई ने कहा कि हर हफ्ते कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसे हॉल में जहां कभी वलीमे और अकीके हुआ करते थे, जहां साल में एक बार कव्वाली का एहतमाम होता था, हर हफ्ते कहीं ना कहीं ऐसे हॉल, ऐसे ग्राउंड में कुछ लोग बैठकर इस बात पर फिक्र कर रहे हैं कि हमें एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहिए। इसी बात को किसी ने बहुत अच्छा समझाया। उसने कहा कि जब बुरा वक्त आता है तो वो मजबूत इंसानों को पैदा करता है। बुरे वक्त का हर कौम पर एक एहसान होता है। जब बुरा वक्त आता है और अल्लाह की तरफ से आता है तो वो इसलिए आता है कि तुम में कुछ मजबूत इंसान उठें, आगे बढ़ें और कुछ अच्छा करें। और जब वो मजबूत इंसान उठते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो अच्छे दिन आते हैं। लेकिन अच्छे दिन जब आते हैं तो वो अपने साथ कमजोर इंसानों को पैदा करते हैं और ये कमजोर इंसान फिर धीरे 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 खराब दिन लाते। रब्बानी स्कूल को देखा, 1932 की स्कूल को देखा, 101 साल पुरानी लाइब्रेरी को जब जाना, नगर परिषद की स्कूल के अंदर बायोलॉजी और फिजिक्स की लेबोरेटरी को जब देखा, तब समझ में आया कि कुछ थे यहां 100 साल पहले जो मजबूत लोग थे, वो अच्छा वक्त लेकर आए और उस अच्छे वक्त को लेकर फिर हम इतने लापरवाह और इतने बेफिक्र हुए कि धीरे धीरे खराब वक्त आया। लेकिन खराब वक्त में हमारे रब ने हमसे ये कुरान में कहा है कि खराब वक्त में तुम मायूस ना होना, तुम दिल छोटा ना करना। ये ऊंचाई और नीचाई के दिन कौमों के दरमियान इसीलिए घुमाए जाते हैं ताकि दोबारा ईमान वालों की शिनाख्त हो सके और फिर कुछ मजबूत लोग दोबारा पैदा हो सके। वरना आप बताइए, ये क्या आपने ऐसा मंजर कभी देखा है कि 10:10 हो रहे हैं रात के और हॉल भरा हुआ, जबकि इस वक्त हम वलीमों में होते हैं और वलीमों में भी हमारा जो किरदार है वो भी देखने लायक होता है। हम आते ही खाना खाते हैं और खाते ही चले जाते हैं। अब अगर हम यहाँ इतनी देर से बैठे हैं, इसका मतलब है हमें फिक्र है अपने आने वाले कल की। हमसे सवाल कर रही हैं वो नस्लें जो इस वक्त हमारी गोद में हैं या घर पर हैं या कल सवेरे स्कूल जाएंगी, और हमसे सवाल कर रही हैं वो नस्लें जो अभी पैदा भी नहीं हुई। जब आप पैदा नहीं हुए थे तो कुछ अच्छे लोग थे जो इतनी बड़े बड़े इदारे बना गए। आज आप जब यहां हैं तो जो नहीं पैदा हुए हैं वो आपसे पूछेंगे कि जब आप उस मकाम पर पहुंचे थे तो आपने क्या किया, क्या हमारी तालीम का कोई इंतजाम किया।
जवाब है शायद हमने नहीं किया, शायद हम नहीं कर पाए। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे ये बोलते हुए ही डर लग रहा है कि जिस तालीम को हम तालीम कहते हैं उसके मायने बिल्कुल बदल चुके हैं। किसी जमाने में तालीम का मतलब था अच्छाई की पढ़ाई करना, अच्छी बातों को समझना गहराई से और उसका इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बनाना कि रहती दुनिया तक लोग उसका फायदा उठाएं। पर 2023 में तालीम का मतलब बिल्कुल बदल चुका है। इसका अब ये मतलब नहीं रह गया है कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को पढ़ते रहो। ए मोहम्मद के चाहने वालों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तालीम का यह मतलब भी है कि जमाने की मक्कारियों को समझकर वापस आकर अपनी कौम को वो समझाओ और उन मक्कारियों से बचाओ। इसका मतलब इसका मतलब है बहुत चीजें बहुत बदल गई हैं और जो कौमें ये नहीं समझती उन्हें सफाई हस्ती से मिटा दिया जाता है। मिसाल के लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं आपको। अब एग्जाम्पल ऐसा है, थोड़ा आपको इमेजिनेशन का यूज करना पड़ेगा। आज सारा जमाना वो है जो हदीस की किताबों में कभी बताया गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुर्बे कयामत हरेक के हाथ में नाचने गाने का इंतजाम होगा। हरेक के हाथ में नाचने और गाने का इंतजाम। आज आपके हाथ में जो है अभी, जो आपको दुनिया में सबसे अजीज है, आप उसमें जितने ऐप है देख लीजिए, कम से कम 4 या 5 ऐसे ऐप होंगे जो नाचने और गाने का इंतजाम रखते हैं। उसमें से एक ऐप है स्पॉटिफाई। ये स्पॉटिफाई फ्री है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें कोई भी मन चाहा गाना फ्री में सुन सकते हैं बिना कुछ दिए। जब वो स्पॉटिफाई ऐप फ्री है तो उसके बनाने वाले ने जब उसका वैल्यूएशन किया आज से 3 महीना पहले, आप हैरान हो जाएंगे। फ्री चीज जब उसका वैल्यूएशन किया गया कि ये कितने की है, तो 29.5 अरब डॉलर उसकी कीमत लगाई। 29.5 अरब डॉलर में एक फ्री ऐप की कीमत रखी गई साहब। लोगों ने पूछा यार ये मतलब ये फ्री ऐप नहीं है, फ्री में गाना नहीं सुना रहा है? का बिल्कुल सुना रहा है। का मतलब ऐसा पुराने जमाने की वॉल्वो बसों में नहीं होता था, आज भी तो होता है। फ्री में वो क्या मूवी नहीं दिखाती, फ्री में फिल्में नहीं दिखाती, क्या फ्री में गाने किसी ऑटो में नहीं बजते? कहा है तो कहा फिर इसकी इतनी कीमत क्यों? कहा कि दुनिया में 243 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड किया है और ये 243 मिलियन लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस से उनके गाने के सिलेक्शन को क्रॉस चेक करने का नाम स्पॉटिफाई। का समझ नहीं आया? का समझाना आसान है। उनके स्टेटस पर उनका मूड होता है, हर किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है अगर आपको पता करना है तो उनका स्टेटस देखना होता है। हमारे घर में जितनी हमारी बहनें हैं वो रिश्तेदारों और अहबाबों की जिंदगियों में अपनी स्टोरी मिलाकर हमें बता देती है कि इनकी लाइफ में ये चल रहा है। पूछो तुम्हें कैसे पता? कहा उन्होंने स्टेटस पे ये लगाया था। स्पॉटिफाई पता है क्या करता है? स्पॉटिफाई दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी है इस बात की कि किस मूड में इंसान कौन सा गाना सुनना पसंद करता है। और ये जो डेटा वो जमा कर रहा है, सारी दुनिया का डेटा, उनका मानना है कि आज से 30 साल बाद एक वक्त ऐसा आएगा जब इंसान के मूड को बदलने के सारे टूल्स
और इंसान के मूड को बदलने के सारे सॉफ्टवेयर वो हमारे संगीत में होंगे। उस दिन दुनिया के तमाम साइकोलॉजी वालों को हम रिप्लेस कर जाएंगे। इसलिए उस फ्री ऐप का 29.5 अरब डॉलर का वैल्यूएशन है। अब आपके चेहरे बता रहे हैं कि कुछ कुछ आप समझ गए। मैं बात को और अच्छा करने के लिए आपको तालीम के बारे में एक बात बताने से पहले पूछता हूं, पहले लड़कियों के साइड पूछता हूं, हाथ उठाइए जिनको ये लगता है कि आपके वालिद आपको सबसे अच्छा समझते हैं। मैं मजमे से पूछता हूं, जितनों को ये लगता है कि घर में सबसे अच्छा मेरे अब्बू मुझे समझते हैं, जरा हाथ उठाओ। इधर भी हाथ उठाना जरा। मर्द हजरात की तरफ, जिस बच्चे को ये लगता है कि मेरे अब्बू मुझे सबसे अच्छा समझते हैं, जरा हाथ उठाना। देखिए, यहां बहुत सारी बच्चियों का हाथ उठा है और यहां एक बच्चे का हाथ उठा है। अब आप हाथ नीचे करिए, दो बच्चों का। अब आप हाथ नीचे करिए और सर्वे देखिए। आपको मालूम है दुनिया के सबसे बड़े एडवोकेट का नाम क्या है? फिरदौस मिर्जा साहब। नहीं, वो हाई कोर्ट के सबसे बड़े एडवोकेट। दुनिया में कोई ऐसा वकील पैदा ही नहीं हुआ जैसी मां पैदा हुई। सवाल सुनना, कितने बच्चे ऐसे हैं दोनों साइड जिनको ये लगता है कि घर में मां सबसे अच्छा उनको समझती है? कितने हैं जिनको लगता है? देखिए, सारे लड़कों के हाथ उड़ गए। क्यों? उनको मालूम है, उनको मालूम है कि अम्मी हमारी ऐसी वकील है जिन्होंने जज के सामने पैदा होने वाले दिन से शादी के बाद तक यही दरखास्त रखी है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। मतलब मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती किसने किया, किसी ने किया होगा, लेकिन कम से कम मेरे बच्चे ने तो नहीं किया। लेकिन ये दोनों जवाब 2023 में गलत हैं साहब। आपको घर में सबसे अच्छा आपके वालिद नहीं जानते और आपको घर में सबसे अच्छा आपकी वालदा नहीं जानती। आज आपको आपके घर में सबसे अच्छा यूट्यूब जानता है और आपको आपके घर में सबसे अच्छा फेसबुक जानता है। उसको आपके मूड का इतिहास, उसको आपके मूड का एहसास होता है आपके इतिहास को देखकर। और यहां जितने दीन पसंद लोग हैं, तकवे वाले लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उसी यूट्यूब ने उनको भी उलझा के रखा। मतलब सवाल पूछा कि यूट्यूब ने एक आंकड़ा जारी किया, सुनने लायक आंकड़ा है। कहा कि जो भी हमारे यहां एक वीडियो देखने आया, यूट्यूब कहता है जो भी हमारे यहां एक वीडियो देखने आया, वो 37 वीडियो देखकर गया। आदमी कहता है नहीं नहीं, 37 वीडियो देखकर गया होगा, मतलब ये दाढ़ी वाले और नमाज का यहाँ गट्ठा है साहब, और पंच वक्ता नमाजी, उन्होंने तो नहीं देखा होगा। यूट्यूब कहता नहीं, उन्होंने भी देखा। हमने उनको, अगर नौजवान नमाजी था तो इर्तुगल गाजी में उलझा के रखा, अगर वो थोड़ा बुजुर्ग था तो किसी आलिम की बातों में उलझा के रखा, अगर वो थोड़ा शायर मिजाज थे तो शायरी के जो वीडियोस दिखाए, हमने बस उन्हें अपने पास उलझा कर रखा। आप सोचिए, पढ़ लिख कर हर कौम का एक ख्वाब होता है कि एक ऐसा लीडर हो जो जमाने की नब्ज पर हाथ रखता हो, जमाने का नब्बाज हो, लोगों को समझता हो और फिर लोगों को मुनज्जम करके, एक जहद करके फिर एक दिशा में लेके जाता हो। वो लीडर अब इंसानों में नहीं आते, वो लीडर जो लोगों को समझते हैं, गहरा असर रखते हैं, लेकिन उन्हें मुनज्जम नहीं करते। वो उनका डेटा जमा करके उन्हें हमेशा अलग अलग रखते हैं ताकि ये लोग एक होकर कभी एक दिशा में नहीं जा सके। ऐसे लीडर अब अल्गोरिदम में पैदा होते हैं। और इलेक्शन से एक हफ्ता पहले जब हमारे जवानों को कुर्बान कर दिया जाता है, उस वीडियो को बार बार दिखाकर
आपके अंदर गुस्सा जगाकर। इस बार वो आपको जूता नहीं बेचते, इस बार वो आपको अमेज़न का कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, इस बार वो आपको पॉलिटिशियन बेचते। ये आप और मैं नहीं समझ पाएंगे। क्यों? हम अभी वो लेबोरेटरी दिखा रहे थे ना स्कूल की, हम लेबोरेटरी के वो चूहे हैं जिन पर ये एक्सपेरिमेंट होता है। हम इनके लिए बिना पैसा खर्चा इनका करवाए, इनसे बिना सैलरी लिए इनकी मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उतने गहरे पढ़े लिखे नहीं हैं। व्हाट्सएप में जब ग्रुप बनता है, अगर वो एजुकेशन का ग्रुप है तो ग्रुप बनाने वाला चुन चुनकर टीचर को उसमें डालता है। अगर वो सुन्नियत का ग्रुप है, चुन चुनकर वो सुन्नियों को डालता है। अगर वो देवबंदियत का ग्रुप है, चुन चुनकर वो देवबंदी को डालता है। अब सुनिए कितना बड़ा नुकसान एजुकेशन का हुआ, मैं आपको बताऊं। इससे पहले आपने कुछ पढ़ा, पढ़कर आप निकले, किसी को आपने बताया, उसने कहा तुम्हारी इतनी बात सही है, लेकिन इतनी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मुझे लगता है ये सही है। फिर आपने अपनी बात चेंज की, उसकी थ्योरी को मिलाया, तीसरे को सुनाया, तीसरे ने कहा नहीं नहीं मेरा जाती तजुर्बा ये कहता है, आपने उसका जाती तजुर्बा उसमें मिला लिया। फिर चौथे को सुनाया, उसने कहा नहीं नहीं इसमें ये एक चीज और जोड़ो। ऐसे लोगों से आप मिलते रहे और वो थ्योरी परफेक्ट होते रही, और शाम तक वो अकीदा बिल्कुल सच्चा सही बनकर तैयार हुआ। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में एक जैसा सोचने वाले आपने चुन चुन कर डाले, एक जैसी समझ रखने वाले आपने रखे हैं। इसलिए जो बात आप कहेंगे आपको खुद सरप्राइज होगा कि उस बात को कट्टरियत से समर्थन करने वाले उस ग्रुप में पहले से मौजूद। आपका बिगड़ा हुआ थ्योरी, आपकी बिगड़ी हुई नॉलेज को कोई सही नहीं कर रहा, बल्कि उसके नीचे थंब दबा दबा कर लोग आपको उस गलत चीज में और परफेक्ट कर रहे हैं। इससे आप अगर हिंदू हैं तो और पक्के हिंदू हो गए, अगर आप मुस्लिम हैं तो और पक्के मुस्लिम हो गए, अगर आप सुन्नी हैं तो और पक्के सुन्नी हो गए, और इसी तरह दुनिया का बंटवारा होता चला गया। इस दौर में अगर एजुकेशन के मायने समझना है तो वो कोई और ही मायने हैं, वो कोई और ही शय है। और कामटी के लोगों को मेरी नजरों से अगले 10 मिनट में फ्यूचर देखना हो, और अगर आप मेरी बात समझ नहीं पाए तो आप जितना भी पढ़ लें, आप खुले दिल और खुले दिमाग से इंसानियत की कोई मदद नहीं कर पाए। इस बात को, जिस बात को मैं आपको समझा रहा हूं कि तालीम में क्या चेंजेस आने वाले हैं, इस बात को सबसे पहले जिस इंस्टीट्यूशन ने इंडिया में समझा, उस इंस्टीट्यूशन को हम यूपीएससी कहते हैं। भैया अभी कह रहे थे खड़े होकर, और वो हर स्टेज में मुझे ये कहते हैं। मैंने समीर से कहा आईएएस की कितनी वैकेंसी है? 17 है, 25 है। सब कमिश्नर की कितनी है? 400 है। तहसीलदार की कितनी है? 5000 है। फिर भी तुम आईएएस करते हो। क्या हमें उन जगहों पर जाना चाहिए जहां से हमारा पाला सीधा पड़ता है? और उनके इस आर्ग्यूमेंट में बहुत दम भी है। क्या हवलदार मुसलमान नहीं होना चाहिए? क्या जज का ड्राइवर मुसलमान नहीं होना चाहिए? हाँ? अगर जज का ड्राइवर मुसलमान है, वो जज के लिए काम करते समय बड़ी ईमानदारी से पेश आता है, और जब उसी की कचहरी में मुसलमानों पर इल्जाम लगाया जाए तो क्या उसके ड्राइवर का इखलाक उस पर असर नहीं करता? भैया कहते हैं चपरासी से लेके, ड्राइवर से लेके, हवलदार से लेके हर जगह हम होना चाहिए। तुम सिर्फ यूपीएससी यूपीएससी मत किया करो। मैं कहता हूं नहीं,
इस कौम को, जिसको बाहर व्हाट्सएप और फेसबुक पे पंक्चर बनाने वाली कौम कहा जाता है, इस कौम को अगर अपने सर से ये लेबल हटाना है कि हम पंक्चर बनाने वाले हैं, ये लेबल अगर आपको हटाना है और ये वाला लेबल अगर वापस लाना है कि हम एपीजे अब्दुल कलाम और मौलाना अबुल कलाम आजाद की नस्ल हैं, तो आप पर जैसे हज और उम्रा फर्ज है, वैसे जिंदगी में एक बार आईएएस की तैयारी भी फर्ज। पूछा क्यों? कहा मुझे हवलदार बनाना है, मुझे रजिस्ट्रार बनाना है, मुझे कमिश्नर बनाना है, लेकिन मुझे परवेज सिद्दीकी और फिरदौस मिर्जा भी बनाने। पूछा वो कैसे बनते? तो कहा जब वो बहुत ऊंचा सिलेबस दिल की गहराइयों से पढ़ते हैं तब बनते। पूछा इस कौम को पास हुए कलेक्टर चाहिए कि फेल हुए वो बच्चे जो कलेक्ट्री के आखिरी इंटरव्यू तक गए वो चाहिए? अब भैया से पूछ कर देखिए, जवाब है इस वक्त कम से कम इस कौम को हर सरकारी नौकरी के एग्जाम में बेहतरीन मेहनत करके आखिरी तक पहुंचे हुए किस्मत से फेल हुए बच्चे चाहिए। पूछा फेल बच्चे क्या करेंगे? कहा वही करेंगे जो पास हुए बच्चे नहीं करते। पूछा पास हुए बच्चे क्या करते हैं? वो एक आईएएस से शादी करके निकल जाते। पूछा फेल हुए क्या करते हैं? कहा वो कामटी के समाज भवन में आते। वो कामटी के समाज भवन में आते हैं और बच्चों को समझाते हैं कि जो तुम पढ़ रहे हो वो किसी काम का नहीं। सर आपने तो कहा था पढ़ना चाहिए, इस पर सेमिनार है। आप तो उल्टा कह रहे हो जो पढ़ रहे हो किसी काम का नहीं। क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर वैसा है कि आप जो पढ़ रहे हो सच में वो किसी काम का नहीं। पूछो आप क्या पढ़ रहे हो? तो आप वो पढ़ रहे हो जो 3,500 की अमेजन की मशीन एलेक्सा, आपने देखी है एलेक्सा? 3,500 की मशीन है, जो सवाल पूछो वो बताती। सवाल पूछना एलेक्सा गांधी जी कब पैदा हुए? कहती है 2 अक्टूबर 1869 सर। एलेक्सा गांधी जी की वाइफ का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी सर। एलेक्सा गांधी जी ने एनसीएम कब लॉन्च किया? 1921 सर। सीडीएम कब लॉन्च किया? 1931 सर। एलेक्सा अगली फ्लाइट कब है? सवेरे 8:35 पे सर। एलेक्सा समाज भवन से मेरे घर नागपुर में कितना दूर है? 11.2 किलोमीटर सर। आप जो रट रहे हो ना, एलेक्सा को कभी नहीं हरा पाओ। और एक अमीर का बच्चा वो छोटी सी एलेक्सा कान में पहनकर एग्जाम लिखने आएगा और वो सवाल पढ़कर एलेक्सा को सुनाएगा। अरे ये सवाल मैंने पढ़ा था, पानीपत में पहली लड़ाई, पानीपत में पहली लड़ाई। एलेक्सा कान में धीरे से बोलेगी, पानीपत में पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी सर। हाँ याद आ गया, याद आ। फिर वो पूछेगा एलेक्सा धीरे से, एग्जामिनर बाजू में खड़ा है, बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन। गांधी जी कब पैदा हुए थे? मैंने ये 2 अक्टूबर 1869। हाँ 2 अक्टूबर 1869। यूपीएससी हंसता है, कहता है नहीं, तुम कामटी के सारे 70 राइटर्स को बुला के लाओ, 100 लैपटॉप लगाओ, सारी किताबें खोल लो और उसके साथ फिर किसी को बिठा दो, फिर भी वो आईएएस का एग्जाम पास नहीं कर सकता। पूछा कैसे? इंटरनेट को तो सब पता, एलेक्सा तो हर चीज जानती है। कहा नहीं, हमारा सवाल कुछ और है। कहा क्या? कहा हम ये नहीं पूछते गांधी जी कब पैदा, वो पुराने जमाने में पूछते थे तहसीलदार के एग्जाम में। हम ये नहीं पूछते पानीपत में पहली दूसरी तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई, क्यों हुई, कब हुई, कौन जीता कौन हारा। वो कहते हैं हम बस एक बात पूछते हैं। पूछा क्या? कहा गांधी जी अगर आज जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? एलेक्सा बापू आज जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? एलेक्सा
गांधी जी आज जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? एलेक्सा धीरे से कहती है, ये वाला सवाल इंसानों के लिए बनाया गया है, कृपया मशीन को परेशान ना करें। पूछा, एलेक्सा तुम तो सब जानती, तुम्हें तो पता होगा गांधी जी आज जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? एलेक्सा कहती है, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, मशीनों के बस की बात नहीं है। चलो जाने दो, मैं ये सवाल छोड़ देता हूं। दूसरा सवाल, पानीपत। अरे पानीपत आ गया, एलेक्सा कान में शुरू हो गई, पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई। नहीं नहीं एलेक्सा सुनो तो, क्वेश्चन कुछ और है। का क्या? अरे क्वेश्चन कुछ और है। का क्या? का यहां लिखा है, इतनी ज्यादा लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों हुई? अब वो एलेक्सा भी रो रही है, और वो बच्चा जो स्कूल जाकर रटता था और एग्जाम में उल्टी करता था, वो भी रो रहा है। क्यों? उसने कुरान को समझ कर नहीं पढ़ा, जिसमें अल्लाह ने पढ़ने का तरीका बताया। हम एक आयत सुनाते हैं, इकरा पढ़ो, इकरा पढ़ो, हर एग्जाम, हर उससे पहले, हर सेमिनार, हर वेबिनार में, हर जगह जब कुरान पाक की तिलावत होगी, यही एक आयत सुनाई जाती है। क्या? इकरा पढ़ो अपने रब के नाम से। सॉरी सर, वो जमाना जा चुका, नया जमाना। यहां पढ़ो से काम नहीं चलता। क्यों? हमसे ज्यादा मशीनें पढ़ रही। कितना पढ़ रही हैं? गूगल का आंकड़ा है, एक दिन में गूगल पर 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा पैदा होता है। नया डेटा का क्विंटिलियन कितना होता है सर? 10 के बाद 36 जीरो। इतना डेटा एक दिन में गूगल पर पैदा होता है। तो पढ़ो। विकिपीडिया कहता है कभी हमसे आके पढ़ना। विकिपीडिया के हिसाब से एक किसी सब्जेक्ट पर अगर इंसान विकिपीडिया के उस सब्जेक्ट के सारे पेजेस को पढ़ने बैठे तो 240 साल लग जाएंगे। सिर्फ विकिपीडिया पर इतना लिखा हुआ है एक सब्जेक्ट के बारे में। तो पूछा, साहब फिर ये बताइए, जब पढ़ना नहीं है तो क्या करना है? तो अगले प्रोग्राम की शुरुआत उस आयत से करनी है जिस आयत में इसका सॉल्यूशन है। पूछा कौन सी आयत? तो कहा वो आयत जिसमें अल्लाह पाक कहता है कि तुम गौर क्यों नहीं करते, तुम अपनी रब की नेमतों को, कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? तुम अपने रब के बनाए हुए इस खल के कायनात पर कभी गौर क्यों नहीं करते? अभी दिल्ली में 1,37,250 बच्चों ने सीबीएसई 12th में, 1,37,250 बच्चों। आपको गूगल पे क्या लिखना है, कितने बच्चों ने सीबीएसई 12th में सिर्फ दिल्ली में 97% से ऊपर लिया? गूगल दिखाता है कितना, 1,37,250 बच्चों ने दिल्ली में कितना लिया है? 97% से, 97% से ऊपर लिया है। और उनमें से कोई खुश नहीं। क्यों? मैंने टॉप किया तो इसने भी टॉप किया है, और इसने टॉप किया तो उसने भी टॉप किया है। जब सभी टॉपर है इसका मतलब है कोई टॉपर नहीं। लेकिन उन बच्चों से आप 5th क्लास का एक सवाल पूछेंगे, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए, ये पानी है, गूगल में नौकरी, अमेज़न में नौकरी। आपने कभी गूगल से पूछकर देखा है कि 17 कंपनियां ऐसी बताएं जो डिग्री नहीं स्वीकार करती? आपको 17 कंपनियों की लिस्ट बताएगा वो। उसमें नंबर 1 पे गूगल है, नंबर 2 पे अमेज़न है, नंबर 3 पे पेंगुइन पब्लिकेशन है। सोचिए, उन्हें आपकी डिग्री से कोई मतलब नहीं। पूछा क्यों नहीं? तो कहा वो कंपनियां कहती हैं डिग्री वो रसीद है कि तुम्हारे वालिद ने तुम्हारी तालीम पे कितना खर्चा किया, अपने वालिद को दे आओ।
तो कहा आप क्या लोगे? का एक सवाल का जवाब। का क्या, कितने परसेंट आए थे 12th में? देखा, परसेंट पूछा ना, अरे नहीं कितने आए थे? का 97 से ऊपर आए थे। ये पानी रखा है, बस एक सवाल जवाब दो, नौकरी पक्की। क्या पानी से आग लगा सकते हो? क्या पानी से आग लगा सकते हो? इधर जितने स्टूडेंट बैठे हैं पूछूं, पानी से आग लगा सकते हैं? सोचो, पानी से आग लगा सकते हैं? इधर जितने स्टूडेंट बैठे हैं, पानी से आग लगाई जा सकती है? अरे पानी से आग लगाई जा सकती है? नहीं डॉक्टर साहब, पानी से सिर्फ पूरे मजमे में सिर्फ हाईकोर्ट के वकील बोल रहे बिल्कुल लगाई जा सकती है, और उनके पास आंसर भी होगा, मालूम है? डॉक्टर साहब, पानी से आग लगाई जा सकती है? नहीं। हो गया। यहां बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह की कुरान पाक को रोज तर्जुमे से पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अरे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या अल्लाह है? अरे हाँ या ना, जल्दी बताइए, जोर से बोलो यार। क्या अल्लाह है? क्या वो कादिर कुदरत है? अरे है कि नहीं है? क्या अल्लाह है और कादिर कुदरत है? क्या उसके कादिर कुदरत होने का सबूत इस पानी से दे सकते कि अल्लाह ही सर्वशक्तिमान है? ऐसा हम ट्रांसलेशन करते हैं ना, पानी से दे सकते हो? कहां गया ईमान? अब कुछ लोग हैं जिन पर मैं जोर डालूं तो वो बोलेंगे अरे समीर भाई ये सब अकीदे ईमान की बात है, बेशक मेरा अल्लाह चाहे तो अभी इस पानी से आग लगा दे, ऐसे ही बोलेंगे ना? नहीं साहब, आने वाले जमाने में सिर्फ नौकरी नहीं, सिर्फ रिसर्च नहीं, आपका ईमान बचाने के लिए भी जरूरी है कि आज आप गौर से पढ़ें। मेरे हाथ में क्या है जरा बताना, मेरे हाथ में क्या है? पानी को साइंस में बोलो, साइंस में बोलो। H2O। इसमें दो क्या है? दो क्या है? हाइड्रोजन है। और एक क्या है? जो स्पेस में रॉकेट जाता है, स्पेस में जो रॉकेट जाता है उसमें जो फ्यूल की तरह यूज होता है, जो बहुत जोर से जलता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? और उस बड़े टैंक में जो आग लगाई जाती है उसके बाजू एक छोटा टैंक होता है जो आग लगाने में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सोचिए, इसमें दो हाइड्रोजन हैं जो फ्यूल की तरह यूज होते हैं, और एक ऑक्सीजन है जो जलाने में मदद करता है। पर वाह रे मेरे अल्लाह पाक, तूने कहा कुन फयकून हुआ, दो जलने वाला अति ज्वलनशील, एक जलाने वाला भड़काऊ। जब अल्लाह ने कहा कुन फयकून, तीनों मिल गए और मिलकर बुझा रहे। नहीं, मुझे ताली नहीं चाहिए, 5th क्लास में ये आपने भी पढ़ा था, 5th क्लास में ये मैंने भी पढ़ा था। बस गलती ये हो गई, आप एग्जाम के लिए पढ़ते थे, मैं समझने के लिए पढ़ता। आप समझ रहे हैं? अब आप किसी से कहना मत कि वहां आग लगी थी तो तुम लोगों ने क्या किया। हम वहां दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लेकर गए और उस पर डाल दिया। कभी सुना है अपने रब की ऐसी कुदरत? आग भड़काने के बजाय भड़कने वाली चीजों से बुझा रहे हैं। वो यही सवाल इंटरव्यू में पूछते हैं, वो कहते हैं इससे आग लगा सकते हो, तो वहां ये भी जवाब नहीं चलता। हाँ सर, मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग करके पानी से आग लगा सकती हूँ, समीर सर आए थे काम की में, मुझे इसका जवाब पता है। वो कहते हैं नहीं, ये बॉटल है, ये कागज है, बोलो तुम जला सकते हो। तो पता है कौन से बच्चे सिलेक्ट होते हैं? जो वो कागज और बॉटल को बाहर लेके चले जाते हैं और सूरज की किरणों को इस बॉटल को लेंस बनाकर उसमें से पास करते हैं।
और वो कागज पर जब तक इतनी ना कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए कि आग लग जाए, वो बॉटल को एडजस्ट करते हैं और वो इसी पानी से आग लगाकर दिखाते। इसका मतलब है बच्चों, जिस काम के लिए मैं आया हूं आप समझ लो, दुनिया में 17 कंपनियां ऐसी हैं जिनको आपकी डिग्री, जिन्हें आपके सोचने, फिक्र करने, तवज्जो से किसी बात की गहराई नापने, जिन्हें आपका स्पॉटिफाई और एलेक्सा से ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, उन्हें उन्हीं लोगों की जरूरत है, बाकी किसी की जरूरत। क्योंकि आप जब मांगोगे 60,000 रुपया महीना मांगोगे, कम से कम मांगोगे ना? अरे मांगोगे कि नहीं? और एलेक्सा और स्पॉटिफाई सिर्फ बिजली का बिल मांग, तो आपको नौकरी क्यों दी जाए, उन्हें नौकरी ना दी जाए? आपने आज तक अपने घर का पिन कोड नहीं याद किया है? कितने लोगों को पिन कोड याद है? जरा हाथ उठाओ, सच्ची सच्ची बताओ। देखो 4-5 लोगों को पिन कोड याद है ना? बाकी लोग भी फिर शर्मिंदगी में उठा ले रहे, नहीं यार उठा दो, वरना कामटी का इंप्रेशन खराब होगा। जितने भी पिन कोड आपको याद है, गूगल को एग्जैक्टली आपके घर की गली याद, और गूगल को उस गली में कितना ट्रैफिक कितने बजे रहता है वो तक याद। आप बिना समझे एग्जाम के लिए रट कर पेपर के दिन उल्टी करके इस गूगल का क्या मुकाबला कर लो? आप महंगी से महंगी कोचिंग लगा लो, लेकिन जब वो ये पूछ, अल्लाह ने कहा कि ये इस्लाम है, ये मेरे रसूल की सीरत है, ये कुरान की आयत है, आयत समझना है, मेरे रसूल की सीरत देखो, बस आपने अपनी एड़ी चोटी वहीं लगा दी। और जितना आप उसको गहराई से समझने का नाटक करते रहे, उतना आप इस्लाम को और खराब करते। और अल्लाह ने आपको पैदा किया था दूसरी कौमों को अंधेरों से निकाल कर उजाले में लाने के लिए। आपको इकरा के साथ भेजा था, आपको फबी अय्यलाए रब्बे को मात तो कज्जेबान के साथ भेजा था, लेकिन आपने क्या किया? आपने उजाले किए तो साहब, लेकिन अपने वलीमों में किए, अपनी मंगनियों में किए। आपने लोगों को सदाएं दी तो, लेकिन आपने वो ढोल और डीजे में दी। आपने अपने घर का केबल वाले को पूरा पैसा दिया, 5G का रिचार्ज अपना पेट काट कर करवाया, लेकिन जब आपसे कहा गया कि कौम मिल्लत की एजुकेशन के लिए कोई काम हो रहा है, तो आप दोनों साइड हाथ डालकर चेंज ढूंढते रहे। जुमा की नमाज में घूमती पेटियों में जब मदरसे का चंदा होता है ना, तो उसमें नोट की आवाज नहीं आती, उसमें 5 और 10 के सिक्कों की खनक आती है। वो बताता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। जब तुम देते ही 5 और 10 रुपया हो, तो फिर ये इल्जाम लगाने का तुम्हें कितना हक है कि मदरसे के आलिमों ने हमारा सब कुछ खराब कर दिया। अगर वो मदरसे के आलिम नहीं होते और तुम्हारे भूखे बच्चों को वो पाल नहीं हो रहे होते, तो आज इंडियन एक्सप्रेस कहता है हर 4 में से एक भीख मांगने वाला मुसलमान। अगर वो मदरसे नहीं होते और वहां वो बच्चे पल नहीं रहे होते, तो आज भीख मांगने वाले हर 4 में से 2 बच्चे किसके होते बताओ? मुसलमान। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी किताब खोलनी है और उस किताब के पहले पन्ने को इतना समझ कर पढ़ना है, जब तक वो पन्ना तुम्हें अपने वालिद के नाम की तरह समझ में ना आ जाए, पन्ना पलटना वो पन्ना पलटना। और जब मैं यहां से कहूं कि कल हम दोनों दिल्ली चलेंगे, बाय रोड चलेंगे, कार से चलेंगे, आप 10 मिनट सोचोगे अरे बाप रे इतने दूर हम नहीं जा सकते। ठीक वही रिएक्शन होगा अगर मैं कहूं आपको आईएएस करना है। आपको अगर सर आईएएस बहुत बड़ी चीज है, मैं नहीं कर सकता।
सर मुझसे नहीं होगा। लेकिन जब मैं और आप उस कार में बैठेंगे तो हमको क्या दिल्ली दिखेगा? सीधा सीधा दिल्ली दिखाई देगा? नहीं, हमें उतनी ही दूर दिखाई देगी जितना वो कार की रोशनी दिखाती। जैसे ही हम वहां पहुंचेंगे फिर हमें क्या दिखाई देगा? जितने दूर कार की रोशनी दिखा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर 20 मीटर, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 20 मीटर, और ये 20 मीटर करते करते कब 1100 किलोमीटर का दिल्ली आ जाएगा हमें पता भी। जितने बच्चे नीट में टॉप करना चाहते हैं, जितने बच्चे यूपीएससी निकालना चाहते हैं, बस तुम्हारा वो पन्ना जो तुम्हारे सामने है वो तुम्हारा 20 मीटर है। तुम उसको देखते जाओ, समझते जाओ, गौर फिक्र करो। पानी से आग लगाई जा सकती है कि नहीं लगाई जा सकती? पानीपत में इतनी लड़ाइयां क्यों हुई? उस पे गौर और फिक्र करते रहो। वो किताबें कब खत्म होगी और तुम कब आईएएस बन जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चले। फिर एक प्रोग्राम होगा 2038 में, फिर खड़े होंगे कामटी के सबसे पढ़े लिखे इंसान, फिर वो कहेंगे तुम जानते हो कामटी कौन है? कहा कौन है? यहाँ से 100 बच्चे गूगल में काम करते हैं, 70 बच्चे आईएएस है, और यहाँ की हर लाइब्रेरी में बच्चे और बच्चियां हर पन्ने को जब तक वो उनके वालिद की तरह उन्हें समझ में ना आ जाए वो पलटते नहीं हैं, चाहे वो दीन का हो चाहे वो दुनिया का। अपनी बात को खत्म करते हुए बस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। दुनिया के तमाम साइंटिस्टों से पूछा गया कि दुनिया में सबसे अनोखी चीज कौन सी? तो अगर जल्दी से कोई बता सकता है हाथ उठा के तो बता दे, दुनिया में सबसे अनोखी चीज कौन सी है? थोड़ा हाथ उठा के बताना। दुनिया में सबसे अनोखी चीज कुरान पाक है। और कोई? दुनिया में सबसे अनोखी चीज, हाँ दुनिया में बोलो। हाँ, इंसान है। ये सब अच्छे अच्छे जवाब है, पर दुनिया के सारे साइंटिस्टों का मानना है कि दुनिया में सबसे अनोखी चीज इंसान का दिल है। क्या है? इंसान का दिल है। घर जाके गूगल पे सर्च करना, टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट हार्ट, दिल के बारे में। पहले तो ये सर्च करना दुनिया की सबसे अनोखी चीज कौन सी है, सारे साइंटिस्ट कहेंगे इंसानी दिल। फिर पूछना दिल में इतना अनोखा क्या है, तो वो बताएंगे दुनिया के हर इंसान का जो दिल होता है ना, उसकी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। कितना बड़ा होता है बताओ? अगर बच्चा है तो बंद मुट्ठी के बराबर होता है, अगर बड़ा है तो दोनों हाथ से बंद मुट्ठी के बराबर। कैसे होता है? दोनों हाथ से बंद मुट्ठी के बराबर। इसीलिए दुनिया के सब सभ्यताओं में मिलने से पहले हाथ मिलाया जाता है। हाथ मिलाकर उसके दिल का एहसास होता है, उसका दिल कितना बड़ा है। अब आप अल्लाह के रसूल का तरीका देखिए। कई लोग जो डोमिनेटिंग होते हैं वो हाथ ऐसे मिलाते हैं, कई लोग जो कुछ मांगने आए हैं वो हाथ मिलाते ही ऐसे मिलाते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ आगे बढ़ाया और दोनों हाथ मिलाना सिखाया। उस दिल के बारे में बायोलॉजी क्या कहता है वो सुनिए। डॉक्टर साहब यहां बैठे हैं और वैसे वैसे नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट। ये दिल मां की कोख से धड़क रहा है। जिस दिन हम आखिरी सांस लेंगे उस दिन तक धड़केगा, बिना छुट्टी लिए, बिना सोए, लगातार धड़क रहा है। इसका काम क्या है? कहा 6 लीटर खून एक वयस्क के अंदर उसकी नसों में ये दौड़ाता है। गूगल से पूछा नसें कितनी लंबी हैं? गूगल कहता है 63,000 मील लंबी नसों में ये खून को दौड़ाता है। पूछा मील में नहीं समझ में आता, किलोमीटर में बताओ। गूगल कहता है 96,400 किलोमीटर नसें इंसान में है, जिसमें ये दिल बिना रुके तेजी से क्या करता है? खून को दौड़ाता है। बस आपके रेफरेंस के लिए एक बात बता दूं, उसी बात पे खत्म करूंगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक टोटल 2,933 किलोमीटर, और इंसान के अंदर कितनी नसें हैं? 96,400 किलोमीटर नसें। उसमें खून कौन दौड़ाता है? खून कौन दौड़ाता है? दिल। दिल को अरबी में क्या कहते हैं?
कल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्ब। इमाम गिजाली, जिन पर सारे इल्जाम लगाए जाते हैं ना, इन्होंने हमसे पढ़ाई छीन ली, पढ़ाई से दूर किया, उनकी मैं रिसर्च बता रहा हूं। इमाम गिजाली कहते हैं तुम्हारा दिल बादशाह है। पूछा मतलब? का ये किसी की नहीं सुनता। तो का किसकी सुनता है? का कोशिश करके देखो। मैं आपसे कहता हूं, अपने दिल से कहो बैठे बैठे कि धीरे धीरे धड़क। कोशिश करिए, देखिए धीरे धीरे धड़क रहा है। अब आप अपने दिल से कहिए जोर जोर से धड़क, देखिए धड़क रहा है। कोशिश करिए। नहीं, ये बादशाह है, ये किसी की नहीं सुनता, ये सिर्फ बादशाहों के बादशाह की मानता है। वो कौन है? वो कौन है? और अरबी में इसे क्या कहते हैं? अरे अरबी में क्या कहते हैं? कल्ब में 3 अल्फाबेट आते, काफ, लाम और बे, है ना? अब देखिए लैंग्वेज पे महारत कितनी बड़ी चीज, और ये वो उस गूगल को मालूम है, हमें नहीं मालूम। जबकि उर्दू के सबसे ज्यादा राइटर कामठी में हुए हैं। गूगल कहता है, साइंटिस्टों का कहना है, उर्दू लैंग्वेज में काफ लाम बे से जितने लफ्ज बने हैं, वो सारे लफ्ज आपके दिल को जोर से धड़का सकते हैं या धीरे से धड़का सकते हैं। पूछा कैसे? का पहला काफ लाम बे, इससे बनता है कबीला। कबीले में आता है ना, काफ बे लाम आता है। अगर आपके कबीले का कोई बच्चा आईएएस हो जाए और उसका सत्कार यहां किया जाए, तो वहां बैठे बैठे जोर से धड़केगा कि नहीं धड़केगा? साइंस कहता है कल्ब से एक और वर्ड बनता है कब्ल। कब्ल का मतलब? कब्ल का मतलब पीछे। अल्लाह पाक कहता है तुम याद करो उस वादे को जो तुमने कब्ल में हमने करवाया था, आलम अरवाह में करवाया था। पूछा कौन सा वादा? कहा तुम एक दूसरे के लिए भेजे जा रहे हो, एक दूसरे का ध्यान रखना। अभी यहां पर मैं दिखा दूं टर्की सीरिया के मरे हुए लोग, अभी यहां पर दिखा दूं तमिलियंस के साथ श्रीलंका में क्या हो रहा है, अभी यहां पर दिखा दूं रोहिंग्यास के साथ क्या हुआ, तो उनकी तकलीफ देखकर ये धीरे धीरे धड़केगा? अरे धीरे धीरे धड़केगा कि नहीं धड़केगा? और काफ लाम बे इनकलाब में भी है। जब इनकलाब आता है तो सबसे पहले क्या बदलता है? क्या बदलता है? कल। ध्यान से सुनो, बस इसी फॉर्मूले पे आज खत्म हो रहा है। अल्लाह ने तुम्हारे दिल को बनाया था मदरसे में जाकर कुरान और हदीस को तर्जुमे से पढ़ने, समझने और गौर फिक्र करने के लिए। तुमने मदरसों में जाना छोड़ दिया, धीरे धीरे तुम्हारा कल्ब मरने लगा। आज तुम्हारा बादशाह आखिरी सांसें ले रहा है, और अल्लाह ने उसके वजीर को बनाया था जिसे हम दिमाग कहते हैं। इमाम गिजाली कहते हैं ये दिमाग नहीं है, ये वजीर है। अल्लाह ने वजीर को बनाया था यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। यूनिवर्सिटी में कोई बहुत बड़ी बेहतरीन पढ़ाई करके अपनी रियाया, अपनी प्रजा के लिए हलाल की रोजी का इंतजाम करने। तुमने जब से ड्रॉप आउट रेट लेना शुरू किया, तुमने जब से कॉलेज छोड़ना शुरू किया, तुम्हारा वजीर भी धीरे धीरे बढ़ता चला। तुम एक ऐसी कौम हो, न तुम्हारा बादशाह जिंदा है, न तुम्हारा वजीर जिंदा है, इसलिए तुम्हें लूटा जा रहा है, तुम्हारे घर जलाए जा रहे हैं। तुम्हारे बजट में कितना हो गया? कितना हो गया? नहीं भैया बोलना मत। कितना बजट हो गया माइनॉरिटीज का? 1600 करोड़। अल्लाह का शुक्र है याद रहा, 4200 से 1600 हो गया। जब तक तुम्हें एहसास नहीं दिलाया गया तुम्हारे मरे हुए बादशाह को उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम एक मरी हुई कौम हो गए हो। जब आईना देखोगे, पहले मुझ पर जितना जितना मेरे ऊपर खराब बात बोलना बोल लोगे, जब थक जाओगे, जब आंख बंद करके लेटोगे, सीधा हाथ सीने पे रखोगे, तो अपने आप से पूछना तुम्हारा बादशाह भी मरा हुआ है, तुम्हारा वजीर भी मरा हुआ है,
तुम एक मरी कौम बनकर रह गए हो। तुम्हें कोई नई चीज नहीं आती। तुम्हें अपने घर का सामने वाला हिस्सा तोड़कर सिर्फ होटल में कन्वर्ट करना आता है। तुम्हें अपने बाप दादाओं तुम्हें अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टियां बेचकर महंगी शादियां करना आता है। और जिनके पास तोड़ने के लिए सामने का ड्राइंग रूम भी नहीं है, उन्हें ठेले लगाकर कीमे के समोसे से हर चीज बेचना आता है। तुम सच में इस लायक हो कि तुम्हें पंचर बनाने वाली कौम कहा जाए? अगर तुम चाहते हो कि ये तोहमत दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी कौम पर ना लगे, तो कल सवेरे से उठो, पहला पन्ना अपनी कुरान पाक का खोलो। भैया ने मुझे कल कहा, तुमने आखिरी बार कुरान कब पढ़ी थी? उन्होंने मुझसे कहा हफ्ते में तुम्हें 7 दिन कुरान पढ़नी चाहिए। मैंने कहा मैं 7 में से 5 दिन को रोज कुरान पढ़ता हूं। खोलो कुरान पाक का पहला पन्ना, पढ़ो पहली आयत, उसका तर्जुमा करने के बाद रुको, उस पर गौर फिक्र करो, और गौर फिक्र करने के बाद देखना ये कैसे जिंदा होने लगता है। जमाने में खड़े होकर कंबल बांटने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे खुद के रिश्तेदारों में कितनी गरीबी है। ला इलाहा इल्लल्लाह को सुनाने वालों, तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सुनाई नहीं देता। तुम जानते हो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का क्या मतलब होता है? अल्लाह को किसी की कोई नेकी पसंद ही नहीं अगर वो मेरे रसूल के रास्ते पर ना हो। क्या है मेरे रसूल का रास्ता? दीनदयाल बनने के लिए समाज में बांटने निकल रहे हो, उससे पहले अपने घर में बांटो। अपने बच्ची की शादी में बहुत ज्यादा खर्चा करने से पहले अपनी खानदान की बाकी बच्चियों को पूछो। जब तक तुम उस कुरान और हदीस के टुकड़े पे गौर नहीं करोगे, तुम्हारा बादशाह मरा हुआ है, तुम्हारे घर से खींच के तुमको ले जाएंगे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़े। और जब वो पढ़ लो एक रुकू, उठो मत वहां से, खोलो अपने कोर्स की किताब, उठाओ अपने यूनिवर्सिटी की किताब। जो कॉलेज नहीं जाते, कई दिनों से कोई हुनर सीखना चाहते थे, खोलो यूट्यूब, निकालो उस हुनर का वीडियो, बैठो, पढ़ो उस पन्ने को, और पन्ने को पढ़ने के बाद उठना मत, उस पर गौर करना, अपने आप से पूछना कि पानी से आग लगाई कैसे जा सकती है। अपने आप से पूछना कि अल्लाह ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे बनाया और फिर उससे आग कैसे बुझाई। धीरे धीरे तुम्हारा वजीर भी जिंदा होने लगा, और जिस दिन तुम्हारा वजीर और बादशाह दोनों जिंदा हो गया, उस दिन इस कौम पर से अजाब अपने आप उठ जाएगा। मेरी आखिरी बात याद रखना, कोई अजाब तब तक नहीं जाता जब तक वो सिखा ना दे जो सिखाने आया है। कोई अजाब, बोलो, कोई अजाब तब तक नहीं जाता जब तक वो सिखा ना दे, जब तक वो सिखा ना दे जो सिखाने आया है। और जहां से बात शुरू की थी, बस उसी बात पे खत्म करता हूं। अल्लाह की तरफ से उस कौम के लिए सबसे बड़ा वरदान होता है जब खराब वक्त उस कौम पर आता है। क्यों? जब खराब वक्त आता है तो मजबूत इंसान पैदा होते हैं। और डर हम सबको लगता है, लेकिन जब मजबूत इंसान पैदा होते हैं ना साहब, और हिम्मत करके उसकी राह में कोई अच्छा काम शुरू करते हैं ना साहब, अल्लाह पाक उन्हें बदरी सहाबा कहता है। और कुरान पाक में कहता है कि जब मेरे बदरी सहाबा आया करे तो जगह छोड़कर हट जाया करो। ये कड़ा वक्त पुकार के पूछता है, कौन कौन है जो कांटी के अंदर एजुकेशन की फील्ड में बदरी सहाबा बनकर उसकी राह में पहला पत्थर उठाना चाहता है और उस इमारत को तामीर करना चाहता है। इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।